बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा नवीद। आज बात करेंगे इकरार अल हसन और हक खतीब सरकार की सोशल मीडिया के ऊपर इतने दिनों से जो जंग जारी थी उसके बारे में। यहाँ से डेली के बेस के ऊपर इकरार अल हसन साहब कोई ना कोई वीडियो बनाते और सबूत के तौर पर उसको सामने ले आते कि ये मेरे पास सबूत है हक खतीब सरकार के खिलाफ कि उनका ये जो काम है, ये फेल जो है वो गलत है। इसी तरह डेली के बेस के ऊपर हक खतीब सरकार की सोशल मीडिया टीम कोई ना कोई वीडियो बनाकर इकरार अल हसन के ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देती। ये जंग सोशल मीडिया के ऊपर जारी थी, लफ्ज़ी जंग जारी थी, मर्दों के दरमियान जारी थी, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कल जो एक बात हुई जिसको मैं किसी सूरत सपोर्ट नहीं करूँगा, कल से मैंने एक चीज़ देखी कि सोशल मीडिया के ऊपर इकरार अल हसन साहब की फैमिली, उनकी ख़वातीन की तस्वीरें और वीडियो वायरल की गई। चाहे वो किसी की तरफ से भी उसको वायरल किया गया, मैं उस चीज़ को किसी सूरत सपोर्ट नहीं करूंगा और किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। और किसी सूरत मैं ये समझता हूं कि किसी को भी हक नहीं है कि वो किसी की पर्सनल लाइफ या किसी की फैमिली तक चला जाए और इस चीज़ को इतना पर्सनल ले ले। मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि मैं खतीब सरकार का मुरीद नहीं हूं और मैं इस चीज़ की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। मैं खतीब साहब का ना ही अकीदतमंद हूँ और ना ही मरीद हूँ। मैं इकरार अल हसन की बातें सुनकर ये देखना चाह रहा था कि जो बातें, जो इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। मैं इनसे ये कह रहा था कि आप आएँ, आपकी नज़र में इकरार खतीब सरकार का जो आप कह रहे हैं कि ये ट्रिक है और ये जो कर रहे हैं सब जैलसाजी है, तो आप उसको साबित करें तो हम भी आपके साथ हैं। लेकिन इकरार अल हसन साहब अपनी बात से घूमे और वो ख़त्म नबूवत की तरफ चले गए कि खतीब सरकार इस पर आवाज़ नहीं उठा सकते। तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि इकरार अल हसन हो चाहे कोई भी हो, कोई शख्स ये तयन नहीं कर सकता कि कौन शख्स ख़त्म नबूवत के लिए बात कर सकता है और कौन तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत के लिए बात नहीं कर सकता। किसी को ये हक नहीं है कि वो किसी के लिए इस चीज़ का तयन करे। मैं आज भी इस चीज़ का रिजल्ट देखना चाहता हूँ कि क्या इकरार अल हसन सच्चा है। उसकी कही हुई बातें 23 मार्च आखिरकार वो दिन है जो फैसले की घड़ी है, वो आन पहुंची है। 23 मार्च को अगर इकरार अल हसन साहब यहाँ पर आते हैं पिंडी में और वो हक खतीब सरकार का आस्ताना बंद करवा जाते हैं और हक खतीब सरकार आस्ताने को बंद कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इकरार अल हसन की कही हुई बातों में, इल्ज़ामात में कुछ ना कुछ है, दम है। और अगर 23 मार्च को इकरार अल हसन यहाँ से फेल हो जाते हैं पहले की तरह और ये नाकाम होकर वापस जाते हैं, तो इसका मतलब है जो खतीब सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं, इसका मतलब है उसमें दम है और वो ये जंग जीत चुके हैं और वो सच्चे हैं। मैं आज भी आप लोगों की तरह न्यूट्रल होकर इस चीज़ का रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ कि इनमें इकरार हसन के इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है और खतीब सरकार के सोशल मीडिया के जो दावे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। मैं जो देखूंगा, जो महसूस करूंगा, वो आपके सामने आपको इसी तरह पेश कर दूंगा। जहां पे जो गलत होगा उसके खिलाफ खुल के बात करूंगा। जैसे आज इकरार अल हसन की फैमिली की ख़वातीन की तस्वीरें और वीडियोस पर मैंने खुल के इख्तलाफ किया कि ये चीज़ गलत है और मैं इसको सपोर्ट नहीं करता और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। बाकी जो देखूंगा, जो ऑब्जर्व करूंगा, ईमानदारी से इसी तरह न्यूट्रल होकर आपके सामने पेश करूंगा। फैसला करना पहले भी आपका काम था, अब भी आपका काम है और आगे भी आपका काम होगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।